नमस्कार बिहार, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चा, आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं और उन अपकमिंग एग्जाम्स में एक टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें आप देखोगे कि लिस्ट ऑफ पद्मा अवार्ड्स 2025, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। चाहे इसकी थियरी हो कि पद्मश्री अवार्ड कितने दिए गए, पद्म विभूषण अवार्ड कितने दिए गए, या फिर आपके पद्म भूषण अवार्ड कितने दिए गए, तो इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किसको इस बार अवार्ड दिया गया, किस कार्य के लिए दिया गया, वो किस जगह से संबंधित है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लोग अलग अलग ढूंढ रहे हो, मैं उन सभी का संकलन लेकर के आया हूं। अगर आप इस छोटी सी वीडियो को एक बार देखोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग से सॉल्व हो जाएंगे और आराम से आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए, बहुत कम समय में हम इन टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं पद्म विभूषण। 7 पुरस्कार यहां पर दिए गए इस बार 2025 में। 7 लोगों को यह पुरस्कार दिए गए, जिसमें पहला पुरस्कार दिया गया दुवुवुर नागेश्वर रेड्डी, जो कि मेडिसिन या मेडिकल डिपार्टमेंट या मेडिकल सेक्टर से थे और ये तेलंगाना से संबंधित हैं। इसी के साथ न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर, जो कि रिटायर हो चुके हैं, इनको सार्वजनिक मामलों में दिया गया है और ये चंडीगढ़ से हैं। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, जो कि आर्ट फील्ड से हैं और ये गुजरात से संबंधित है। आर्ट फील्ड में एक और दिया गया जिसमें लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी हैं, जो कि कला क्षेत्र से हैं और कर्नाटक से हैं। ठीक है। एमटी वासुदेवन नायर, जो कि इनको मरने के बाद मतलब मरणोपरांत इनको दिया गया है, इनके किसी फैमिली मेंबर ने आकर के इसको रिसीव किया है, जो कि साहित्य और शिक्षा से संबंधित थे, केरल के हैं। इसी के साथ ओसामू सुजुकी, ये भी मरणोपरांत व्यापार और उद्योग, जापान से संबंधित हैं। और शारदा सिन्हा मरणोपरांत कला बिहार कोकिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से है और ये अपकमिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, ये बिहार से हैं। तो आपको 2 चीजें यहां पर याद रखनी है कि कितने लोगों को, कितने पद्म विभूषण कितने लोगों को मरने के बाद दिया गया 2025 में। तो ये 3 लोग यहां पर आएंगे, जिसमें एक हमारे लिए मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शारदा सिन्हा जी हमारी बिहार की कोकिला कही जाती थी, इनको मिला है। तो ये तो हमको याद रखना ही रखना है किसी भी हाल में। और बाकी 7 अवार्ड यहां पर टोटली आपको दिए गए हैं 2025 के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि पद्म भूषण अवार्ड यहां पर आया 2025 और इस बार 19 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार यहां पर दिया गया है, 19 लोगों को। ठीक, जिसमें सबसे पहला नाम आप देखोगे ए सूर्य प्रकाश, जो कि साहित्य और शिक्षा और पत्रकारिता से संबंधित हैं और ये कर्नाटक से संबंधित हैं। साथ ही साथ अनंत नाग जी, जो कि कला से संबंधित हैं और ये भी कर्नाटक राज्य से ही हैं। दूसरी बात, विवेक देवराय, जो कि मरणोपरांत इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, ये साहित्य और शिक्षा से संबंधित थे, एनसीटी दिल्ली से। जतिन गोस्वामी कला से संबंधित हैं और ये असम से संबंधित हैं। ठीक, जोस चाको पेरियापुरम, जो कि मेडिकल सेक्टर से हैं और केरला से हैं। कैलाश नाथ दीक्षित जी, जो कि अन्य पुरातत्व से हैं, जो कि आपकी दिल्ली से हैं। इसी के साथ आप अगर देखोगे तो मनोहर जोशी मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों में, इनको महाराष्ट्र से ये रिलेटेड है, इनको दिया गया। फिर नल्ली कुप्पुस्वामी, नंदमुरी बालकृष्ण, पीआर श्रीजेश, पंकज पटेल, पंकज उदास, राम बहादुर राय, साध्वी रितंबरा, एस अजीत कुमार, शेखर कपूर, ठीक है, शोभना चंद्र कुमार, सुशील कुमार मोदी और विनोद धाम। ये 19 लोग अलग अलग मामलों से। अब इसमें मैं आपको फिर से बता दूं, जो लोग बिहार से संबंधित हैं इनके बारे में तो भैया जरूर याद कर लेना। जो उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, हमारे आसपास के हैं, इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा। दूसरी चीज यहां पर आपको क्या याद करनी है कि कितने लोग मरणोपरांत प्राप्त किए हैं। तो 1 2, ठीक है, 3, उसके बाद 4। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो पद्म भूषण है वो 19 लोगों में कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया बेटा? तो 4 लोगों को सर मरणोपरांत दे दिया गया है। 4 लोगों को मरणोपरांत दे दिया गया है, जिसमें से एक व्यक्ति बिहार के भी हैं, सुशील कुमार मोदी जी, जिनको मरणोपरांत उनके सार्वजनिक मामलों के कारण इनको दिया गया।
अब हम बात करें पद्मश्री की, जो सबसे ज्यादा संख्या में दिया जाता है पद्मश्री। 113 पद्मश्री इस बार दिए गए हैं 2025 में। तो हम 113 लोगों के नाम तो नहीं याद कर पाएंगे, या पढ़ना भी थोड़ा बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसमें आपको एक चीज याद रख लेनी है कि शुरुआत के 10 लोगों के बारे में आप जानकारी ले लो। बाकी आप इस संख्या को जरूर याद रखिएगा कि भाई कितने दिए गए हैं टोटल, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो यही बनता है कि टोटल कितने दिए गए हैं, टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां पर अद्वैत चरण गणनायक, फिर अच्युत रामचंद्र पाल्लव, अजय वी भट्ट, अनिल कुमार बोरो, अरिजीत सिंह, ठीक है, जो कि आप जानते ही हो, इनको ये गायक हैं आपके पश्चिम बंगाल से, श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, अरुणोदय शाह, अरविंद शर्मा, अशोक कुमार महापात्रा और अशोक लक्ष्मण सराफ। ये 10 लोग मैंने स्टार्टिंग के आपको बता दिए। इससे जो मेन क्वेश्चन आप याद रखोगे वो पद्मश्री से याद रखोगे। 113 लोगों को 2025 में अवॉर्डेड किया गया है, तो ये संख्या आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं जरा इसके बारे में, इन अवार्ड्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि ये होता क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजों के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें पद्मश्री की, ठीक है, तो पद्मश्री की अगर हम बात करें तो इसका जो पदानुक्रम है, पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण के बाद चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यानी कि ये सबसे ऊपर कौन सा आता है, हमारा भारत रत्न आता है, भारत रत्न आता है। भारत रत्न के बाद आपका आता है पद्म विभूषण, विभूषण, फिर आता है भूषण और फिर आता है श्री। तो श्री जो है चौथा सर्वोच्च सम्मान है भारत का। किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि किस क्षेत्र में इनको दिया जाता है। तो ये कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक कार्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल और सिविल सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। इसकी पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है भाई, जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना किसी व्यक्ति बिना सभी व्यक्ति इस पुरस्कार के लिए पात्र हैं। प्रस्तुति, पद्म पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा मार्च अप्रैल में प्रदान किया जाता है, ठीक है। प्राप्तकर्ताओं को एक सनद यानी कि एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, एक मेडल दिया जाता है और एक प्रतीक चिन्ह दिया जाता है जिसे रिपब्लिका कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का मनी प्राइज नहीं होता, ध्यान रखिएगा, इसमें किसी भी प्रकार का आपको मनी प्राइज नहीं होता, मनी प्राइज नहीं होता। घोषणा, पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर साल कब होती है, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है। पद्म विभूषण की अगर हम बात करें तो भाई पद्म विभूषण क्या है, यह दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, क्योंकि भारत रत्न के बाद जो नंबर आता है वो पद्म विभूषण का ही आता है। और अगर हम बात करें तो पद्म विभूषण दूसरा सबसे बड़ा सम्मान। विशिष्ट और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए यह पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट एवं विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है और भारत के राष्ट्रपति औपचारिक समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करते हैं। प्रतिवर्ष घोषणा वही मैंने आपको बताया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसको किया जाता है। पद्म भूषण की अगर हम बात करें तो पद्म भूषण जो है ये तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड है भारत का, भारत रत्न और पद्म विभूषण के बाद नंबर आता है पद्म भूषण का। पुरस्कार की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। पुरस्कार का जो वितरण होता है वो राष्ट्रपति द्वारा मार्च या अप्रैल के महीने में राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें सब लोगों को बुलाया जाता है। वहां पे प्रधानमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल आसपास पूरा सब रहता है और वहां पर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो क्षेत्र बड़े इंपॉर्टेंट हैं इनके। यह पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सामाजिक मामलों, व्यापार, उद्योग और सिविल सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पुरस्कार का महत्व क्या है सर? पद्म पुरस्कार भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो कि देश के लिए किए गए उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करता है। ठीक है, तो ऐसी और भी बहुत सारी जानकारियां अगर आपको कलेक्ट करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे बिहार के CGL 4 की तैयारी कर रहे हैं वो इस ऑफिशियल बैच को परचेज कर सकते हैं जो कि मात्र 999 रुपए का है। और जो बच्चे कार्यालय परिचारी की वैकेंसीज को कवर कर रहे हैं वो इस वैकेंसीज को इस कार्यालय परिचारी बैच को परचेज कर सकते हैं जो कि मात्र 499 रुपए का है। और ये बैच आपकी इस तरह की और बहुत सारी
इंफॉर्मेशन को लेकर के आएगा आपके सामने। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द बैच। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।